राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी के कुछ सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। जो ये ड्रेस है ये 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है। ये देखो, ये येलो और लाइट पिंक, बेबी पिंक है और डार्क है। बहुत सुंदर लग रही है। और यदि आप ये ड्रेस ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ये ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप विज़िट भी करें। यदि आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। राधे राधे। ये देखिए, ये मैंने चोली बनानी है जो 5 नंबर के ठाकुर जी की है। ठीक है, अब देखते हैं। अब चेन बनाएंगे हम। 1 2 3, 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाने के बाद इसी में से हमें दोबारा निकाल लेना है। 2 बारी हो गया। ये देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें बनाएंगे 1 2, इसी में फिर दोबारा। ठीक है, फिर जो ये नेक्स्ट है इसमें हमें फिर दोबारा बनाना है। यानी एक में हमें दो बार, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया, पहली वीडियो में भी बताया है कि एक में से हमने दो बारी बनाना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा और ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। सॉरी। ये हो गए। जो हमारी ये चेन बनी है ये वाली, ये हमारी 40। ठीक है, ये हमारी जो चेन बनी है ये टोटल 40 है। क्योंकि फिर बाद पूछा जाता है कि मैम ये कितनी चेन है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ। ये जो चेन बनी है हमारी ये वाली, ये है टोटल 40 चेन। अब हम इसमें ये येलो कलर लगाएंगे। इसको यहाँ से इस चेन को यहाँ दबा लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ से, इसमें से निकाल लेंगे और इसमें डाल के फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा ताकि ये निकले नहीं। ये और वाइट वाले धागे को हम खींच लेंगे। ठीक है, अब ये चेन बनानी है हमें। ये एक तो ये हो गई, एक 2 3 4, 4 बना ली। 1 2, 2 चेन बनाई। देखिए, 4 चेन हमने ये बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद 1 2, 2 बारी बनाया और इसी के अंदर से, जहाँ से ये हमने डाला था, इसी के अंदर से हमें दोबारा बनाना है। 2 2 2। ठीक है, ये हो गई। अब 1 2 3, 3 ऊपर बनानी। इसी चेन के ऊपर हमें 3 बना लेना है और धागा करके ये जो है इन दोनों के बीच में से, ये जो निकला है इन दोनों के बीच में से हमें बनाना है। 2 और फिर ये 2। एक तो ये 3 चेन बनाई थी, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 बारी हो गया हमारा। और ये हो गया 3
4 5 6 और 7। ये टोटल हमें कितनी बार बना लिया? 7 बारी बना लिया। 7 बारी बनाने के बाद जो ये नेक्स्ट है, ये एक तो इसमें बनाया था, जो इससे नेक्स्ट है इसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। ये हो गया। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब फिर 4 चेन, 1 2 3 और 4 चेन बनाई, 1 2 धागा डाला और इसी के अंदर जहाँ से ये हमने चेन डाल के सिंगल क्रोशिया किया था, इसी के अंदर से हमें यहाँ से डालना है, स्टिच किया था ना वहाँ से। ये हो गया, ये 2 और ये 2। ठीक है। अब 1 2 3 आ गया, धागा लिया और इन दोनों के बीच में से निकाल के 2 3 4 5 6 और 7 बारी बना दिया। 7 बारी बना के फिर इसके जो ये साइड है ये इससे अगले वाले में, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें तो हमने बना दिया, इससे अगले वाले में हम इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे फिर इसमें 4 चेन, 1 इसमें अंदर ले लेते हैं धागे में, 2 3 4 चेन ले ली, फिर 1 2 बारी बना के इसी के अंदर दोबारा 2 और 2। ठीक है। अब इसी के ऊपर हमें 3 बारी बनाना है, 1 2 3 बारी बनाने के बाद धागा लिया और जो ये चेन बनाई थी हमने 2 करके इसमें हमें बना लेना है 7 बारी। जैसे हमने पीछे 7 बारी बनाया था ऐसे ही 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा 7 बारी हो गया। 7 बारी बनाने के बाद जो इससे नेक्स्ट है ये वाला, ये देखिए, इससे नेक्स्ट वाले में हम इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके ये हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जो ये हमारे आएंगे ये 40 आएंगे, यानी 40 आ जाएंगे हमारी। जो ये लीव्स बनाई है हमने, ये टोटल हमारी 40 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर हमने आगे जो वर्क करना है वो उसी हिसाब से करना है। तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। हमें जैसे 6 का पेयर बना दिया, 6 चौका 24 हो गई। ठीक है, या तो 24 हो, 6 का बन गया, या फिर 7 चौक 28, क्योंकि 7 का पेयर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा तिकोना सा हो जाएगा, तो 8 का बनाओ, 8 चौका 32 हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से बनाना है। और जैसे 8 4 निमा 36, तो ये फिर हमारी जो बेल बनेगी वो क्या नाम 9 की बनेगी, तो 9 की भी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने बनाई है 10 की। तो 10 में क्या आएगा? 10 था 40, यानी 4 10 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये हमें कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये लीव्स बनाई है सेम वैसे ही लीव्स ये हमें 40 बनानी है। ओके, ये देखिए, ये मैंने बना लिया, सारा हमारा बनके तैयार है। ये देखो, ये जो हमारे पास ये लीव्स बनी है ये 40 हैं टोटल, ये हमारी 40 हैं। अब हमें
अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो लास्ट है ये, इसमें हमें इसको स्टिच कर देना है। इसी में हमें इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद ये जो लाइन है, ये जो बीच की इधर की ये बच गई थी ना, इसमें से हमें निकालते जाना है सिंगल सिंगल। ये फर्स्ट चेन में डाला और सिंगल में, अरे ये फर्स्ट चेन में डाला, सिंगल निकाल लिया, ये इसमें डाला, ये सेकंड में डाला, ये थर्ड में और ये फोर्थ में। जो हमने ये चेन में ये ऊपर तक आए हैं, बस ये जो फर्स्ट चेन जहाँ से हम शुरू करेंगे इसी में डालना है और दूसरी चेन में नहीं डालना है, क्योंकि हमें यहाँ तक आना था, यहाँ तक आना था। इसके लिए हमें फर्स्ट चेन में एक एक चेन में क्रोशिया करते गए तो यहाँ तक आ गए। इसे आगे नहीं करना, क्योंकि आगे फिर हमारा वर्क शुरू होगा। अब एक दो चेन बनाई, दो चेन बनाने के बाद जो ये चेन है, इस चेन का ये जो चेन हमारी बची हुई थी, हमने जो चार चेन बनाई थी, इसके अंदर डाल के स्टिच कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर एक दो चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में यहाँ इस चेन में डालेंगे, ये चेन बनाई थी हमने चार की, इसमें डालेंगे और यहाँ स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब एक दो चेन बनाई, नेक्स्ट में डालेंगे, इसमें करके स्टिच कर देंगे। फिर एक दो, फिर इसमें डाल के इसमें स्टिच कर देंगे। फिर एक दो, फिर इसमें, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ये कुछ हमारा यूं होता चला जाएगा जॉइंट के बाद। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। दो चेन बनाई और एक दो चेन बनाई और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। एक दो बनाई यहाँ पर, ठीक है। एक दो बनाई यहाँ पर। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इकट्ठे एक से, जैसे ये मुड़े हुए हैं ना, ये मुड़े हुए नहीं रहेंगे, ऐसे ये लाइन में आ जाएंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर दो चेन बनाई, दो चेन बनाने के बाद हम यहाँ लास्ट में इसमें ज्वाइंट कर देंगे। जो हमने चेन बनाई थी इसमें यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ तक तो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको वाइट को छोड़ देंगे, नहीं सॉरी, येलो को, और वाइट वाला ले लेंगे और इस धागे को खींच देंगे। एक मिनट, हाँ। अब क्या करना है, इसमें हमें चेन बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात चेन बनाई। एक तो ये हो गया, एक दो तीन और चार, जो नंबर 4 है यहाँ पर हम इस होल में इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फिर वही 1 2 3 4 5
6 7 7 बनाई, 1 2 3 और 4 4 नंबर के बाद ये जो होल है यहाँ पर, ये देखिए ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाई, 1 2 3 और 4 पे यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। ऐसे करके ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस येलो को छोड़ देंगे। इसको ये यहाँ छोड़ेंगे। अब हम इसके अंदर बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया। एक 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 चेन हमने बना ली है। 7 बनाने के बाद 1 2 2 बनाई, धागा लिया और फिर इसी के अंदर ये जो चेन है इसी के अंदर 7 बारी फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 बारी हो गया। और उसके बाद फिर सिंगल यहाँ। ठीक है, 7 बारी हुआ। 7 बारी बनाने के बाद इसके अंदर जो ये है इसके अंदर हम स्टिच कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही यहाँ पर हम 7 बारी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बार ये हो गया। अब 1 2 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद धागा लिया और इसी के अंदर ये जो चेन बनाई थी हमने इसी के अंदर हमें 7 बारी फिर बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बारी बना लिया। ठीक है, और फिर 7 बारी बनाने के बाद जो हमने ये जॉइंट लिया था इसके अंदर से इसको निकाल के स्टिच कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। 7 बारी ये बना के हमने पूरा राउंड हमें ऐसे करके ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे ही करके पूरे राउंड बना लेना है हमें। ये देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस वाइट धागे को कट कर लेना है। ठीक है, अब हम लाइट पिंक कलर लगाएंगे इसमें, बेबी कलर। उसके लिए हमें पहले जो ये देखिए जहाँ हमने स्टिच किया था ये बीच में, यहाँ पर इसको हम स्टिच कर देंगे।
अब ये तो है, ये देखिए ये होल है ना, इसके अंदर हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, धागे को खींच लेंगे। अब ये देखिए, अब ये टोटल हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है, इसको नीचे से धागा लिया और इसके नीचे से निकाल लेंगे, 2 2। ठीक है, फिर धागा लिए, ये नीचे से निकालना है और ये अब ये पीछे से, ये तो ऊपर से निकाला है हमने, इसको पीछे से यहाँ से लगाते हुए और एक को दबाते हुए इसको हम दबा देंगे। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। फिर धागा लिया, अब ये नीचे से लिया है, अब ये ऐसे लेंगे, यहाँ से नहीं लेना, ऊपर से लेना है, एक ऊपर से, ये ताकि ये ऊपर आ जाए, ऐसे ऊपर से धागा लिया, एक पीछे से यहाँ से इसको दबाते हुए निकालना है। ये हो गया। फिर एक ये वाला है, ये यहाँ से ऐसे निकाल के ऊपर से लेना है, फिर ये नीचे से ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये और ये ऐसे ऊपर, एक नीचे से यहाँ से, एक इधर से, एक में ये ऊपर आएगा और एक में ये नीचे ऐसे दब जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर से आ गया। जो ये फर्स्ट है ये हमारा ऊपर ही आना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान दे के रखना। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया, फिर इसको हम ऊपर से लेंगे, ये से ये ऊपर आना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, अब धागा लिया, अब इसको नीचे, ये दबाया, इसको नीचे दबाते हुए लेके जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर ये ऊपर से लेना है ऐसे, ये एक ऊपर आ गया, एक चेन ऊपर आ गई और एक चेन ये नीचे दब गई और फिर एक चेन ये ऊपर आ गई और एक चेन फिर ये नीचे दब गई। ठीक है, और एक चेन फिर ये ऊपर आ गई। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो ये है जहाँ हमने स्टिच किया था, इसको यहाँ स्टिच कर देंगे ऐसे ही, और फिर चेन लेंगे, यहाँ से इसको, ये वाली चेन ऊपर आएगी, ये चेन ऊपर ले आएगी, ये ऊपर आ गई, और जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट चेन है, इसको हम नीचे दबाएंगे। ठीक है, फिर ये चेन ऊपर आ जाएगी और फिर ये नीचे आ जाएगी, पीछे से लेना है, और फिर ये ऊपर, ये एक आगे से और एक ये पीछे से, एक को दबाते हुए और एक को ये ऐसे, ये हो गया। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ पर हमने दो चेन छोड़ी थी, इसमें भी हमें 2 चेन छोड़नी है, 1 2 2 चेन छोड़ दी, और जो ये चेन है इसको भी हम ऊपर लेंगे और ये नीचे की तरफ, और ये फिर ऊपर और ये नीचे की तरफ, दबाते हुए, और फिर यहाँ आ गए, फिर ये ऊपर से ऐसे ये ऊपर में आ जाएगी, और फिर ये नेक्स्ट है, ये यहाँ से पीछे से लेना है ऐसे, और ये हो गया, और फिर ये
ठीक है। अब जो ये चेन है, अब इसके अंदर से हम इसको निकाल देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक में तो चेन को हमने ऊपर की तरफ ले लिया और एक में ये नीचे दबा दिया, एक में फिर ये ऊपर की तरफ ले लिया, एक में दबाते हुए लेना है, एक में फिर ऊपर, फिर ये एक नीचे। देखो ये दिखाई दिया, ये दब गया, ये ऊपर आ गया, और फिर ये दो चेन, जो ये वाली चेन आएंगी, ये दो के बीच के जो ये गैप है, यहाँ पर हमें उभरी हुई होनी चाहिए, दबी हुई नहीं, उभरी हुई होनी चाहिए ऊपर वाली चेन। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर, जहाँ पर ये जॉइंट था, यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर स्टिच हो गया। अब हमें ये कलर लगाना है। इसमें से निकाल के ठीक है, और यहाँ से, इसमें से यहाँ पर निकाल के हम इसको स्टिच कर देंगे। अब जैसे हमने जैसे जैसे ये बनाए थे वैसे जैसे ये इसके ये ऊपर है, थोड़ा जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो सेम वैसे ही है जैसे हमने ये बनाया है। ये नीचे जो दबा है उसको नीचे वापस दबा देना है, ये धागा लिया और इसके नीचे से इसको दबा दिया। ठीक है, इसको नीचे हम एडजस्ट कर देंगे, फिर धागा लिया, फिर यहाँ इसको ऊपर ले जाते हुए ये हो गया, फिर धागा लिया, इसको दबाते हुए पीछे से ये ऊपर से ऐसे, और जो ये नेक्स्ट है ये वाला, इसको नीचे से दबाते हुए यहाँ से लेते हुए ये हो गया। देखो ये हमारा फिर ऊपर आ गया ना। अब एक दो चेन बनाई, फिर धागा लिया, जो ये है इसको यहाँ से ऊपर आ गया ना ये, और ये हो गया। अब धागा लिया, इसको पीछे से लेते हुए, क्योंकि हमने ये दबाना है तो हमें पीछे से लेना पड़ेगा, ये दबाते हुए ऐसे, ये हो गया। अब ये यहाँ से ऊपर से, नीचे से, जैसे सेम वही है जो पहले हमने बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है। ये ऊपर से और ये नीचे से, फिर पीछे से ले जाते हुए, और ये फिर ऊपर से, और फिर यहाँ पर ये जो जहाँ पर हमने एडजस्ट किया था वहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे हम यहाँ पर इसको ये यहाँ से नीचे से ऐसे निकालते हुए इसको हम दबा देंगे। ठीक है, ये धागा लिया और जो ये है इसको नीचे से दबाते हुए ये हो गया। अब यहाँ से ये हो गया, इसके नीचे से
यहाँ से ऐसे और इसके नीचे से दबाते हुए जैसे पहले बनाया था सेम वही है। ठीक है, और फिर ये ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पर जो 2 चेन बनाई थी वैसे ही हमें 2 चेन बना लेनी है और फिर ये ऊपर यहाँ से ऐसे निकालते हुए ये तो आगे से ले लिया और नेक्स्ट में हमें पीछे से करना है। बैक साइड से लिया, ये फिर आगे से इसको ऊपर उठाते हुए ठीक है, फिर ये इसको दबाते हुए और फिर ये ऊपर और फिर ये नीचे से दबाते हुए और ये ऊपर से। ठीक है, और फिर ये बीच में से जो ये है जॉइंट पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा और अब हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। ये हो गया ना, हाँ, यहाँ पर ये यहाँ पर स्टिच हो गया। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट ये देखिए ये धागा लेंगे और ऐसे ही जैसे ये हमने यहाँ से शुरू किया था स्टिच किया, ये देखिए अब हमें ये कलर लगाना है। इसको यहाँ से ठीक है, अब यहाँ इसको ठीक है, ये हो गया, यहाँ स्टिच कर दिया और इसको इसके नीचे से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सॉरी धागा लिया और इसको इसके नीचे से निकाल कर ये हो गया और ये अब जो दूसरा है इसके पीछे से ऐसे एक ऊपर एक आगे से और एक पीछे से, ये हो गया। ये यहाँ से एक फिर पीछे से ठीक है, एक फिर यहाँ से एक यहाँ से और एक ये यहाँ से, मतलब एक ऊपर हो गया। ये देखिए ये हमारे बने हैं ना, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये वाला, ये फिर ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे, फिर ये ऊपर, ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ भी हमें 2 चेन बनानी है, 1 2, 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसके नीचे से ये फिर देखिए ये लाइन ऊपर आ गई और इसको यहाँ से ये हो गया। अब ये यहाँ से आ गया, ये हो गया, यहाँ से और ये यहाँ से और फिर एक ये यहाँ से आ गया। अब ये देखिए
थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो जहाँ पर ये जॉइंट किया था हमने, सारा जॉइंट करने के बाद धागा लिया और जो ये है यहाँ पर, इसमें नहीं, यहाँ पर जो येलो वाला है ये, इसके अंदर से निकालना धागा और ऐसे लूज सा लेना है। फिर धागा लिया, फिर इसी के अंदर से दोबारा एक बारी फिर ऐसे निकाल के, ये निकाला, कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, और फिर ये फर्स्ट वाला आ गया, इसके अंदर फिर वैसे ही यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये आ गया, फिर ये यहाँ से आ गया, ये हो गया, और फिर ये आ गया। अब एक दो इसमें ये हो गया। अब नेक्स्ट में नीचे से, ठीक है, पीछे से ये लेके ये बना लिया, और फिर ये ऊपर से, फिर ये यहाँ से, यहाँ से, और फिर ये यहाँ से पीछे से, आपको मैंने पहले भी बताया है ऐसे, और ये यहाँ से ये लास्ट आ गया हमारा। ये फिर इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे ताकि शेप सी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब फिर वही, अब यहाँ पे जॉइंट पे आ गए हैं, धागा लिया, और जो ये है, ये देखिए, ये वाला है, इसमें नहीं, जो येलो वाला है, ये देखिए, इसके अंदर डालकर थोड़ा सा लूज कर लेना है ऊपर तक, फिर धागा लेना है, फिर यहाँ से ये हो गया, और इसके अंदर से निकाल के ये हो गया। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर यही धागा लिया और इसके नीचे से, फिर इसके पीछे से, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर वही 2 चेन, फिर इधर से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब फिर हम वहीं यहीं पर आ गए। ये देखिए, जो येलो ये वाला है ना, ये यहाँ पे जो ये जिस जहाँ से हमने वो चेन बनाई थी ना, उसमें जॉइंट करना है। धागा लिया और इसी के अंदर डाल के इसको हल्का सा खींच लिया ताकि खिंचावट ना हो। ठीक है, फिर धागा लिया एक बारी, फिर वही प्रोसीजर,
ठीक है, ये हो गया, ये नहीं, ये हो गया, और फिर ये 2 का 1 हो गया। अब फिर वही इस धागे में से ये निकाला, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, थोड़ी सी शेप आ जाएगी, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जैसे ये मैंने बनाया है, ये ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। ये देखो, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। जो ये ड्रेस है, ये 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है। ये देखिए,